Yes, praise the Lord. प्रभु यीशु की महिमा हो। जो बाइबल हमें सिखाती है, इब्रानी की किताब 5 अध्याय 4 वचन में लिखा है, यह आदर योग्य पद अपने आप कोई लेता नहीं है जब तक परमेश्वर की तरफ से और उनकी चीज से ठहराए नहीं गए या बुलाए नहीं गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर लोगों से कुछ बातों को कहना चाहता हूं। जो पास्टर का जो सेवा जो है बहुत अच्छा एक आशीषित सेवा है और एक जिम्मेदारी की सेवा है, लेखा देने वाला सेवा है। परमेश्वर एक एवांजेलिस्ट के पास जाके परमेश्वर लेखा नहीं लेगा, बेटा मैं तेरे पास इतना भेड़ दिया है, मुझे हिसाब दे। एक नबी के पास जाके परमेश्वर लेखा नहीं लेने वाला है, मैं तेरे पास इतना भेड़ दिया है, मुझे हिसाब दे। परंतु एक पास्टर, एक चरवाहे के पास परमेश्वर लेखा देने वाला है, क्योंकि चरवाहा का मतलब एक चराने वाला है, खिलाने वाला है, संभालने वाला है। जो इनको कहते हैं पास्टर। एक जिम्मेदारी का सेवा है। तो ये पास्टर लोगों के लिए मैं एक 5 मिनट आपको एक छोटी संदेश, एक शॉर्ट मैसेज मैंने देना चाहता हूँ। परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीर्वाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ने के लिए सुने, एक वचन के द्वारा हमने शुरू करें, पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम 20वां अध्याय 28, 29 और 30 वचन को हमने पढ़ने के लिए सुनेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28, 29, 30। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातों करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा। ये बहुत अच्छा एक वचन को यहाँ हमने सुने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस एक सलाह देता है पास्टर लोगों को, खास पास्टर लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी सेवा देता है, मैं पास्टर लोगों से बात करता। प्रेज़ द लॉर्ड। यह लिखा है, मैं जाने के बाद झुंड को ना छोड़ने वाले भेड़िए आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर तुम्हें दिया हुआ उस भेड़ को, उस कलीसिया को तो रखवाली कर और चौकसी रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस हमें सलाह देता है। पहले हम नीचे से शुरुआत करें। झुंड को ना छोड़ने वाला भेड़िया क्या है? प्रवेश में कहा, मैं तुम्हें भेड़िया के बीच में भेजता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़िया क्या करता है? फाड़ता है और खा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खलासी कर देता है। ये भेड़िया बहुत एक बेकार प्राणी है। इसे वो अकेला नहीं आएगा, बहुत बड़ा बड़ा झुंड के साथ आएगा। ये भेड़िया का हमें सामने सिंह भी डर जाता है और हर जाता है, क्योंकि ये झुंड के साथ आएंगे और एकदम प्लान करके आएंगे। भेड़िया की जो लड़ाई जो है एकदम प्लान करके वो जीत के लिए जाएंगे। इसी प्रकार वो लड़ाई के लिए आता है। यहाँ परमेश्वर की झुंड, जो कलीसिया, जो विश्वासियों का झुंड का विरुद्ध में भेड़िया आएंगे। पौलुस कहता है, कौन है भेड़िया? प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी दिनों में मसीह विरोधी की आत्मा कलीसिया के विरुद्ध में एकदम जोर लगाकर लड़ेगा। अपने लिए थोड़ा ही समय दिया गया समझकर
एकदम जोर लगाकर अपनी पूरी सामर्थ ताकत को उसने जोड़कर कलीसिया को गिराने के लिए, सेवकों को, जो पास्टरों को गिराने के लिए शैतान क्या करेगा, आगे कार्य करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, दूसरी थिस्सलुनीकी की किताब दूसरी अध्याय से आप पढ़ कर देखेंगे, वहां लिखा है वो जो झूठा मसीहा का आत्मा, जो झूठा मसीह, उनका जो प्रकट होना चिन्ह और चमत्कार, झूठा नबी, झूठा भविष्यवाणी के द्वारा और झूठा चमत्कार चिन्ह के द्वारा प्रकट होगा। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी दिनों में, अभी हम आखिरी दिनों में पहुंचे। अभी हमारा जिम्मेदारी बहुत है। पास्टरों, प्यारे चरवाहे लोग, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने अभी हमारा जिम्मेदारी, इसके पहले हमने कैसे भी सेवा किए थे, हमने भाग दौड़ करते थे, हमने लोगों को हमें इकट्ठा करने के लिए बहुत हमने कोशिश कर रहे थे, अपने नाम को बढ़ाने के लिए। हमने यूट्यूब में प्रचार डालते थे, बाहर जाकर प्रचार करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आखिरी हमें दिया हुआ जिम्मेदारी यही है, परमेश्वर हमारा हाथ में दिया हुआ उस झुंड को बराबर परमेश्वर के हाथ में जाके हमने सौंपना है। क्योंकि ये झुंड जो है ऐसे लिखा है, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु अपने खून से कमाया हुआ कलीसिया है। परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रख के इसको दिया है। लेकिन इसके विरुद्ध में आप भेड़िया, झुंड को खाने वाले, तितर बितर खाने वाले भेड़िया आएंगे, इससे हमने झुंड को हमें बचाना है। आखिरी दिनों में इसी प्रकार लिखा है, प्रेरितों का प्रशिक्षण कृत्य 16 अध्याय 13 वचन और 14 वचन में ऐसे पढ़कर देखेंगे। वहां लिखा है, झूठा मसीहा, झूठी चमत्कार करने वाले, झूठा नबी और झूठी भविष्यवाणी बोलने वाले, ये ऐसे लिखा है, मेढक कच्ची से एक आत्मा यहाँ निकला गया है। झूठा चमत्कार, झूठा चमत्कार, झूठा नबी। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया को गिराने के लिए, कलीसिया के लोगों के साथ लड़ने के लिए, उनको भरमाने के लिए, पहली तीमुथियुस 4 अध्याय में हमने पढ़ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इस प्रकार लिखा है, आखिरी दिनों में झूठे उपदेशक आएंगे और ऐसे लिखा है कि दुष्ट आत्मा, भरमाने वाला आत्मा की शिक्षण पर लोग ने क्या करेंगे, लोगों को खींचेंगे, कान लगाने के लिए उनको सिखाएंगे। आखिरी दिन में कलीसिया को संभालने के लिए बहुत बड़ी मेहनत रहती है प्यारे पास्टरों। प्रेस लड़ा लेकिन इसके पहले हम जैसे सेवा की वैसे ऐसे नहीं है। अभी हमें परमेश्वर ने एक कोरोना का द्वारा हमें परमेश्वर अच्छा एक मौका दिया है कि हमारी ताकत को हमने प्रभु के लिए हमने बढ़ाते हैं। यशायाह 40 लास्ट वचन में इस प्रकार लिखा है, जो प्रभु के लिए बाढ़ जो होता है बड़ा ताकत प्राप्त करेंगे। तो अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया है कि अच्छा ताकत को प्राप्त करें, और प्रभु ने दिया हुआ झुंड को हमने पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से हमें चौकसी करें और परमेश्वर के आगमन में उनको सबको हम ले जाए। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा मेहनत बहुत है। प्रेज़ लॉर्ड। यात्री की हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है। आखिरी दिन में झूठा नबी और झूठा चमत्कार करने वाले, ये दोनों आएगी। आज दुनिया में फेमस कौन होता है, क्रिस्ती दुनिया में फेमस कौन होता है, अगर एजेंट भविष्यवाणी बोलता है वो फेमस हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। नामचीन हो जाता है, टीवी प्रचारक बन जाता है, यूट्यूब का बड़ा सब्सक्राइबर बन जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा, चिन्ह और चमत्कार करने वाले, हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले, मिराकिल वर्क की मिनिस्ट्री करने वाले, ये लोग जल्दी फेमस हो जाते हैं, लोग इनको जल्दी जान लेते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सारे चमत्कार, यीशु मसीह चमत्कार, यह यीशु चमत्कार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की एक गुण है, एक सेवा है चमत्कार करना। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन सारे चमत्कार यीशु मसीह का तरफ से नहीं है, सारे जो भविष्यवाणी पवित्र आत्मा का तरफ से नहीं है। आखिरी दिनों में इसी प्रकार भविष्यवाणी भी होती है, इसी प्रकार चमत्कार भी होता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं है। ये जो चमत्कार, ये भविष्यवाणी इसलिए होता है कि झुंड को अपनी तरफ से खींचने के लिए, कलीसिया को फाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, गिराने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम अपने झुंड पर ध्यान ना रखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत खतरा है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है। बाइबल यह बताती है, प्रेज़ लॉर्ड, इन लोगों से हम अपने झुंड को बचाने के लिए हमने क्या करना है। यहाँ बाइबल में इस प्रकार लिखा है, प्रेरित काम 20 अध्याय में 28 वचन में लिखा है, पहला अपनी चौकसी कर। पहली बात, अपनी चौकसी कर।
पास्टर अपनी चौकसी करने का है, चौकसी आप अपने आप को संभालने का है। जब युद्ध, दो देश का युद्ध हो जाता है, युद्ध में सामने वाले जो सैनिक लोग हैं उनको ये ऑर्डर दिया जाता है, तुम्हारा एम, सैनिकों तुम्हारा एम है कि सामने वाला की राजा, सामने झुंड की राजा, राजा को मार डाल दिया, पूरा झुंड पूरा देश हमारा पास है। वैसे सैतानिक मेन एम कौन है? पास्टर। एक एवांजेलिस्ट गिर गया तो ज्यादा कुछ दिनों में लोग बात करेंगे, अगर फेमस आदमी हो गया थोड़ा दिन लोग बात करेंगे, गिर गया फिर भूल जाएंगे, किसी कोई नुकसान नहीं है, एक दो जन का नुकसान होगा। एक एवांजेलिस्ट या कोई नबी गिर गया ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर एक पास्टर पाप में गिर गया, सेवा से नुकसान पा लिया, जितने उनके हाथ में दिया गया आत्माओं, जितने उनके हाथ में सौंपा गया लोग हैं, इनके अंदर एक बड़ी असर पड़ता है। कई सारे लोग बैकस्लीड हो जाएंगे, कई सारे लोग विश्वास को छोड़ देंगे, बहुत सारे असर रहते हैं। इसलिए शैतान क्या करते हैं, आखिरी दिनों में पास्टर लोग के विरुद्ध में और उनका परमेश्वर दिया हुआ झुंड के विरुद्ध में एकदम पूरी ताकत से हमें लड़ाई करेगा। इसलिए पौलुस हमें सलाह देता है, पहले तो अपनी चौकसी कर। अपनी चौकसी कैसे कर सकता है पास्टर? अपने आप को कैसे चौकसी कर सकता है? ये पास्टर का अच्छा प्रेयर लाइफ चाहिए। एक पास्टर अच्छा प्रेयर लाइफ चाहिए उनको, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले एक आदत उनके अंदर, ये ऑटोमेटिक आदत होना है उनके अंदर। अच्छा सुबह उठकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहना, ये एक पास्टर का ये पहला एक क्वालिफिकेशन है। अगर आप पास्टर हो, आपको पहला चाहिए सुबह उठकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। कितना बैठना है? कम से कम 3 घंटा आप प्रार्थना में बैठना है हर दिन, एवरी डे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा। हर दिन अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने वाला होना है पहला, अपनी चौकसी करने के लिए पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट में ऐसे आपको बता सकता हूं, अब हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन आपको चाहिए। हमेशा पवित्र आत्मा में आपने भरे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर हमेशा रहेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको झुंड में किधर कुछ हमें टेढ़ी मेढ़ी बात होता है, जहां कुछ गलत होता है, जो पवित्र आत्मा आपको हमेशा आप में मार्गदर्शन करेगा, बता देगा। आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति होना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक में हमेशा भरे रहना है। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र जीवन आपने छोड़ना नहीं। आप अपने पवित्र जीवन छोड़ना नहीं, क्योंकि लोग हमें देख सीखता है सॉरी, लोग हमें देख सीखता है। जैसे एक पास्टर है वैसे उनकी कलीसिया रहेगा, क्योंकि 133वां भजन संहिता में इसी प्रकार लिखा है, आरोन की सिर पर डाला हुआ उस तेल, उस अभिषेक उनकी दाढ़ी में आता है, दाढ़ी से फिर शरीर में आता है। मतलब एक पास्टर के ऊपर रखा हुआ अभिषेक और उनकी परमेश्वर के साथ जो उनका अनुभव है, परमेश्वर के साथ जो संगति है, दाढ़ी मतलब अनुभव को दिखाते हैं। जो बूढ़े लोग को दाढ़ी आता है, इसका मतलब उनके अनुभव को दिखाते हैं दाढ़ी। परमेश्वर के साथ इनकी जो अनुभव है, उस अनुभव के द्वारा परमेश्वर के साथ बैठने वाले संगति के द्वारा वो शरीर मतलब यीशु मसीह की कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह की उस शरीर, यीशु मसीह के शरीर उस कलीसिया में उतर आ जाता है उस अभिषेक। मतलब पास्टर जो है एक जरिया, परमेश्वर का आशीषों को, अभिषेक को, परमेश्वर का हर प्रकार की हमें अच्छे गुणों को कलीसिया में लेकर आने वाला एक जरिया है पास्टर। एक पास्टर जैसे रहते हैं वैसे कलीसिया रहेंगे, जैसे बाप है वैसे बच्चे रहेंगे, जैसे माँ है वैसे बेटियां रहेंगे। ऐसे प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक अति मुख्य, वेरी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन में आप रहते हैं, एक सादा पोजीशन में नहीं है, एक दुनियादारी एक पदवी की चीज से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पहाड़, कोई पहाड़ देते इसके लिए आपने ये सेवकाई के लिए आए नहीं।
परमेश्वर की तरफ से हारून की चीज से एक स्पेशल बुलाहट और स्पेशल परमेश्वर ने आपको ठहराया, बाइबल में लिखा है। इसलिए हम अपने आप को क्या करेंगे, संभालेंगे, हमारा पवित्र जीवन को संभालेंगे। जब आरोन की जो कपड़ा है, आरोन की कपड़ा, एक दिन मैंने आरोन की कपड़ा के बारे में आपको सिखाऊंगा। जब आरोन को कपड़ा डाला जाता है, आरोन को ने एक पास्टर है, पुराने नियम में एक पास्टर है। जब इस आरोन के कपड़ा डाला जाते हैं, उनकी जो माथे में एक सोना का पट्टी ऐसे रखा जाएगा। वो जो पगड़ी रहता है, वो पगड़ी में सोना की पट्टी रखा जाएगा। इस सोना की पट्टी में ये लिखा रहेगा कि हम यहोवा के लिए पवित्र है, यहोवा के लिए पवित्र है, ये लिखा रहेगा ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आरोन का काम क्या है, हमेशा यहोवा परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखना है। और दूसरी बात, और उनकी जो छाती पर क्या करेगा ऐसे, वो जो 12 प्रकार के पत्थर रहेगा, 12 प्रकार के पत्थर। ये पत्थर क्या दर्शाता है, ये मणि क्या दर्शाता है, हमेशा लोगों को अपने दिल में रखेगा, अपने दिल में। परमेश्वर को पास जाएगा, हे प्रभु ये लोगों को आशीर्वाद, हे प्रभु ये लोगों को चंगाई दे, प्रभु कैसा भी इनको स्वर्ग राज्य मिले। लोगों के बारे में इनके मन के अंदर हमेशा बोझ रहेगा, लोगों की जरूरत को परमेश्वर के पास ले जाएगा। जिस प्रकार इस्राएल लोगों को पानी का जरूरत था, इस्राएल लोगों को खाना का जरूरत था, इस्राएल लोगों को चिकन का जरूरत था, और मोसे और परमेश्वर के पास पुकारते थे, प्रभु। एक पास्टर इसी प्रकार हमें अपने पवित्र जीवन को संभालना है, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। पहले मैंने कहा कि प्रेयर लाइफ अच्छा होना है, कम से कम 3 घंटा दिन में प्रेयर होना है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति होना है। तीसरी बात, आप अपने पवित्र जीवन को संभालना है। चौथी बात मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जो प्रचार करते हैं उसमें चलिए, जो बोलते हैं उसमें अपने पहला आप चलो। आप चंगाई के बारे में बोल रहे हैं क्या, विश्वास की चंगाई, पहले आप विश्वास की चंगाई को प्राप्त करो। आप विश्वास की चंगाई, विश्व प्रभु ठीक करेगा, विश्वास को ठीक करेगा। आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, आप जाके हॉस्पिटल में लाइन में खड़ा रहते हैं, तो लोग देखने से क्या सोचेंगे, अरे पास्टर संडे तो प्रचार किया, प्रभु विश्वास से ठीक करता है, विश्वास को ठीक करता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट है। जो प्रचार करते हो उसमें आप चलो, और जो करते हैं यही प्रचार करो। जो आपकी हर दिन की हमें रूटीन लाइफ में जो करते हैं यही प्रचार करो, इसको ही प्रचार में बताओ, और जो प्रचार करते हैं उसके अनुसार आप चलो। आप अपने को और अपने उपदेश को, अपने लोगों को अपने संभाल के रख सकते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन अपनी बुलाहट, जो प्रभु आपकी खास आरोन के जैसे खास काम के लिए परमेश्वरी के झुंड को संभालने के लिए बुलाई, इस बुलाहट, और इस बुलाहट के अनुसार जो भी आप कमिट किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, आप समर्पण किए हैं, हर दिन इसको रिन्यू करो, नया बना, ताजा बनाते रखो। इसका मतलब याद करो, इस मुझे प्रभु किस काम के लिए बुलाया है, आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, मैं किस काम के लिए बुलाया गया है परमेश्वर के पास। प्रभु तूने मुझे बुलाया है, इस बुलाव को मैं तेरे पास समर्पण करूंगा, तो इसको रिन्यू करो, ताकत दो वापस। रिन्यू मतलब ताकत, वापस परमेश्वर आपको वापस उसको रिन्यू करेगा, वापस शाइन करेगा, वापस उसको पॉलिश करेगा। उस बुलाहट में जो भी कमजोरी हो गया, कमी हो गया, धूल पड़ गया है, सब परमेश्वर ठीक करेगा, शाइन करेगा, उसको वापस उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरी आपकी कमिटमेंट, इस बुलाहट को परमेश्वर के जो सामने आपने पूरा करने के लिए जो कमिटमेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कमिटमेंट, प्रभु मैं करूंगा, तेरी इच्छा पूरा करूंगा। इस आखिरी सांस मेरे नाक में रहने तक, जब तक तूने मुझे जीवन से धरती में रखा है, जब तक परम पिता मेरे काम तूने दिया हुआ काम को पूरा करने तक मैंने इस सेवा में मैं लगे रहूंगा, तूने दिया हुआ काम करते रहो। कमिटमेंट। 5 बात मैंने आपको कहा, आपकी प्रेयर लेख होना है, पवित्र आत्मा से भरे रहना है। तीसरी बात, आपने अपने पवित्र अपने जीवन को संभालना है। चौथी बात मैंने आपको कहा है कि आप अपनी बुलाहट
और अपनी जो भी समर्पण है उसको अपने रिन्यू करना है। 5वीं बात मैंने आपको कहा, जो करते हैं वही प्रचार करो, जो वो बोलते हैं वही आपके जीवन में करो। अपने आप को चौकसी करो। पहला पौलुस कहते हैं अपने आप को चौकसी करो। दूसरी बात पौलुस हमें सलाह देता है अपनी झुंड को चौकसी करो। पहला अपने आप ठीक हो जाना है, चौकसी रखना है, केयरफुल रखना है, वॉच रखने का है। और अपनी झुंड, परमेश्वर में क्या हुआ झुंड। एक बार मैं एक घर में प्रार्थना के लिए गया था। मुझे मालूम नहीं, अचानक उधर जाने के लिए मेरा मन लगा। मैं बाइक लेकर उस घर में प्रार्थना के लिए गए। प्रार्थना किया मैंने। उन लोग कुछ तैयार होकर बैठे थे, नया साड़ी वीड़ी पहन कर बैठे थे। मुझे मालूम नहीं क्यों मैं अचानक उधर गए। उन लोग कहाँ जा रहे, ये भी पूछा नहीं। प्रार्थना किया, मैंने पूछा कैसे हो आप लोग। उन लोग बोलते हमको बोल रहे कि एकदम जल्दबाजी में बोल रहे, हाँ ठीक है पास्टर, हम लोग ठीक है, हम ठीक है। ठीक है, मैंने पूछा कुछ बाहर जा रहे क्या? हाँ हम लोग बाहर जा रहे। फिर उनके घर के ऊपर एक घर था, उधर जाके उन लोगों को मिलने के लिए गया था। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा बोल रहे हैं झुंड पर चौकसी कर, लोगों पर चौकसी रख। मैं बोला अरे क्या आवाज आ रहा है? जो तुरंत मुझे डाउट है कि इन लोग कुछ गलती कर रहा है। नीचे आके देखा, घर बंद, ताला दरवाजा बंद। फिर मैं मन में रखा इसे। फिर उनके बारे में थोड़ा मैं इंक्वायरी करने लगा। लोग क्या करते थे, चुप के दूसरे एक चर्च में जाते थे। आज वो चर्च में आते नहीं है। प्रेजेंस का मतलब देखिए, जिस जगह पर परमेश्वर ने रखा उस जगह को उन लोग ने छोड़ दी है, शैतान ने छीन के चले गया। अगर वो जो दूसरी चर्च में जाना ही परमेश्वर की इच्छा हो तो पवित्र आत्मा मेरे पास बोलना कोई जरूरत नहीं है। चौकसी कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये शैतानी का काम है, लोगों को तितर बितर करने का। इसे प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम चौकसी करें, हम अपना परमेश्वर में क्या हो उस झुंड को हमने चौकसी करें, उसको संभाल के रखेंगे। इसे कैसे झुंड को संभाल के रख सकते हैं? एक 4 पॉइंट को बोलकर मैंने समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, पहले आप एक पिता बन जाओ, एक बाप बन जाओ। हैव ए हार्ट ऑफ ए फादर। यू शुड हैव ए fatherhood heart। आप परमेश्वर आपको दिया हुआ झुंड को एक बाप बनते रहो, एक पिता बन के रहो, एक सेलिब्रिटी मत बनाओ। आजकल किसी पास्टर लोग सेलिब्रिटी बन गए, हीरो बन गए। अचानक हम स्टेज में वो लोग दर्शन देंगे, फिर अचानक गायब हो जाएंगे। पास्टर कहां तो रहेंगे, विश्वासी कहां तो रहेगा। पास्टर को फोन करेंगे तो उनको कोई असिस्टेंट उठाएंगे, नहीं तो उनको कोई दूसरा उठाएंगे। पास्टर अटेंड नहीं, क्यों? उतना उनका बिजी है, टीवी प्रचार करने में बिजी है, दूसरी जगह में उधर बाहर गांव में जाने में बिजी है, उधर मीटिंग में बिजी, इधर मीटिंग में बिजी है। सावधान सावधान। जितने तुमने बाहर गांव जाके कमाया, जितना तुमने बाहर जाके मीटिंग में प्रचार किया, इसको हिसाब लिया नहीं जाएगा। शायद तुम्हारा फेट बढ़ेगा, तुम्हें कुछ ये संसार में अच्छी जीवन मतलब संसार के रूप में तुम आशीषित जीवन बिता सकता है, परंतु तुम्हारा मेन काम बोलो मत। तुम्हें परमेश्वर एक चरवाहा के रूप में बुलाया, एक झुंड तुम्हारा हाथ में दिया, ये तुम्हारा मेन है, ये तुम्हारा मेन है। भला कहां भी घूमो, संडे आप आपके चर्च में रहना ही है। ये एक अच्छा पास्टर है। प्रेज़ लॉर्ड। कहां भी घूमो, अपने संडे आप आपके लोगों के साथ रहना है। शनिवार आप उपवास में बैठना अपने लोगों के लिए परमेश्वर के पास वचन मांगने के लिए। प्रभु की महिमा हो। आपको एक फादरहुड हार्ट, एक पिता का मन आना दे। पिता क्या करता है? जो घर में पिता रहता है, बच्चों को देखभाल करता है, बच्चों को खिलाता है, बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। वो आत्मिक घर है, आप आत्मिक पिता है, आत्मिक पिता है। आप आपके पास जितने भी लोग हैं सबों का बाप है। अपने बाप अपने बच्चों के बारे में अच्छी तरह से जानता है, बच्चे के अंदर क्या कमी है, बच्चे के अंदर क्या अच्छा गुण है, सब कुछ जानता है बाप। बच्चे कभी मस्ती करेंगे,
बच्चे कभी नाटक करेंगे, बच्चे कभी अच्छा रहेंगे, पढ़ाई क्यों अच्छा रहेगा, सब कुछ एक बाप को मालूम रहेगा, वही बाप है। तो आपके विश्वास के बारे में आपको अच्छा जानकारी चाहिए, अच्छा जानकारी चाहिए, अच्छा जानकारी चाहिए। उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, उनको सलाह दे, अच्छा रिलेशन को कीप करो। कभी ना छोड़ेंगे चर्च, कभी ना छोड़ेंगे। कितना भी बड़े चमत्कार करने वाला ना तो, कितना भी बड़े शैतान ना तो, मेरे बाप छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, खान नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं। अच्छा आपको फादर गुट एक हमें दिल आने। बाप क्या करते हैं, बच्चों को खिलाता है, भले खुद भूखा रहेगा लेकिन बच्चों को खिलाएगा। आप अपने बच्चों के लिए अच्छे हमें भोजन को खिलाना है, उनकी उम्र के अनुसार, उनके हमें जैसे उनको शरीर के लिए चाहिए वैसे भोजन खिलाते हैं। आपको खुद के बच्चे, शारीरिक बच्चे के लिए, वैसे आपके आत्मिक बच्चे के लिए जैसे वो आत्मा में बढ़ता है, विश्वास में बढ़ता है, उनकी दिन बढ़ता है, साल बढ़ता है, उसके अनुसार आप अच्छे भोजन को उनको देना है, अच्छे उनको एक मजबूत करना है, अच्छे एक योद्धा बनाना है, अच्छे उनको एक अच्छे एक भविष्य बना कर देना है। हम हमारे बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाई करवा देते हैं, अच्छा इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करवा देते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करवाते हैं, डॉक्टर के लिए पढ़ाई करवा देते हैं। हम चाहते शारीरिक रूप में, सांसारिक रूप में हमारे बच्चे अच्छे रहना है, सेम आत्मिक रूप में आपकी कलीसिया का बच्चे रहना है। आपके बच्चे के अंदर बहुत सारे अच्छे बुलाओ, जो बुलाए गए लोग रहता है, ढूंढो आप वो बच्चे के अंदर क्या बुलाओ है, उनके अंदर क्या वरदान पवित्र आत्मा रखा, उसको आप ढूंढ कर निकालो, उनको सिखाओ, उसको ट्रेनिंग दो, उनकी इस्तेमाल करो, अच्छा भविष्य बना के दो, अच्छा एक भविष्य बना के दो, उनके बुलाव के अनुसार अच्छा भविष्य बना के दो। ये सही एक छलवारा है, सही एक बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आप एक बाप है, दूसरा यह लिखा है आप एक अच्छा चरवाहा है। दूसरी बात, अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी झुंड के लिए, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। इसका मतलब अपनी जान देकर उनको संभालना है, अपने प्राण देकर उनको बचाना है। ये एक अच्छा चरवाहा है, पास्टर, अच्छा पास्टर है। अपने प्राण देकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए उपवास करेंगे, अपने से जितना हो सकते उतना मेहनत करेंगे। जो वो नासने होना है, भेड़ नासने होना है, किसी भी परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच जाना है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो से, हालेलुया। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, एक लूका 15वें अध्याय में 4 वचन में अगर पढ़ के देखें, वहां एक चरवाहा के बारे में लिखा है। उनके पास 100 भेड़ों थे, इन्होंने चराने के लिए ले गया, ये किधर तो घूम गया। मानिएगा आपके पास 4 बच्चे हैं, एक बच्चे किधर तो चलेगा, छोड़ देंगे अपने? नहीं छोड़ेंगे। अरे बाप रे, पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देंगे, पेपर में डालेंगे। जब तक बच्चे को पाएंगे नहीं, आप खाना नहीं खाएंगे, घर में हमें चैन में बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। वैसे एक भी जन परमेश्वर आपको दिया, एक भी जन बैकस्लाइड हो गया या चर्च में आता नहीं है, आप पूरी रीति से कोशिश करेंगे, आप मन लगाकर कोशिश करेंगे, अपना काम आप करेंगे, भले वो आता है नहीं आता तो दूसरी बात है, लेकिन आप एक अच्छे चरवाहा होने के कारण, यहाँ लिखा है उनके पास 100 भेड़ था, 100 भेड़ में एक खो गया, 99 उसने लेकर आया, वो संभाल के जहां में बेटा वापस गया उसने, जब तक वो पाया ही नहीं उस एक भेड़ को, उसने आराम नहीं किया, चैन नहीं है, उनके मन में चैन नहीं था, ढूंढा और अपने शरीर में पूरा उनकी हमें खाटा कुसा होगा रात में, प्रेज़ द लॉर्ड, पैर में पत्थर मारा होगा इसे, लेकिन उसमें उस पर ध्यान नहीं है, अपनी शरीर की सताओं के बारे में उसको ध्यान नहीं है, उनकी ध्यान मेरा भेड़, मेरा भेड़, मेरा भेड़। एक अच्छा चरवा, एक जन भी नाश होना यीशु का अच्छा नहीं लगता है, सब लोग उतार पाना, ये हमारा जो उत्तम मेंढपाल यीशु मसीह की आशा है। आप इसी प्रकार सेवा करना प्रियो, एक भी खोने का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
कोई कोई लोग ऐसी चर्बी से भरा हुआ विश्वासी रहता है, आजकल मनमानी विश्वासी रहता है। पहली तीमुथियुस हमें 4 में इस प्रकार लिखा है, अपने मन के इच्छा के अनुसार लोग सेवकों को ढूंढेंगे, उसके पीछे जाएंगे। वो कुछ लोग जाने से कुछ नहीं, लेकिन हमारा तरफ से हमने कोशिश करना है, सलाह करना है कि अब परमेश्वर को हिसाब देना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। 5वीं बात, आप याद रखिए, अपनी भेड़ों को अच्छी तरफ से आप सिखाएंगे कि आपकी आवाज को आपकी भेड़ों जाने। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी वाणी को सुनता है। आपकी आवाज को अच्छी तरह से पहचाने, आप कौन है जाने आपकी भेड़। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपके आवाज को आपकी भेड़ सुनता है, पराइयों की आवाज को सुनेगा नहीं, तुरंत समझ में आए कि पराई लोग के, चोर लोग के, उनके पीछे जाएंगे नहीं। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानियों की किताब 13वीं अध्याय 17 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे फिर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 17 वचन। अपने अगुओं की मानो हाँ। और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। देखिए, यह है लेखा देना पड़ेगा। इसे प्रभु ने आपको बुला लिया, पदवी दे दिया, आपको अभिषेक दे दिया, झुंड दे दिया, सेवकाई के लिए जो भी आप मांगे थे सब कुछ दे दिया। आखिर में डॉक्टर के परमेश्वर का आपको लेखा देना पड़ेगा। जितने आपके हाथ में दिया है सबों के लिए आपको लेखा देना पड़ेगा। ये मन में रखकर हम सेवा करेंगे। प्रभु हमें दिया हुआ झुंड को कभी ना हमें भेड़िया के उसको पाड़ने के लिए नहीं देंगे। चौकसी करें, पहले अपना चौकसी करें और झुंड को चौकसी करें। इसलिए बहुत आखिरी दिन है, प्रभु आपको दिया हुआ सेवकाई को पूरा करेंगे। इब्रानी किताब, इसमें इब्रानी किताब 10वीं अध्याय में लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, जब पूरा परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया, वैसे परमेश्वर के बुलाएगा हर एक लोग अपने दिया हुआ कामों को पूरा करेंगे और लोग विश्राम में प्रवेश करेंगे। तो आपको इस्तेमाल करेगा, आशीर्वाद देगा। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह का थैंक यू, होली स्पिरिट आशीर्वाद देंगे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।